हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 36 साइज फुल फोरटक्स ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, जिसमें हमारा बेल्ट नहीं लगेगा। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमारा बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और अब हम यहाँ पे नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 11 इंच तैयार चाहिए, तो हम मार्किंग पौने 12 इंच पे करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 4.5 इंच पे कर लेते हैं, क्योंकि इस साइज में हमारा बाइसेप थोड़ा कम है, इसलिए ये मार्किंग हमने थोड़ा नीचे ले लिया है। और इन दोनों लाइंस को इस तरह से खींचेंगे और ऊपर वाली लाइन को इस तरह से डाउन कर देना है और यहाँ पे क्रॉस में हमें आर्म होल को नापना है। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल हमारा 15.5 इंच है, तो हम 16.5 काटेंगे। 16.5 का आधा 8.25 होता है, लेकिन इसमें हम 3 पॉइंट कम करेंगे, क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा यहाँ पे 3 पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम 8 इंच में 1 पॉइंट कम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और ये कर देने के बाद नीचे वाली साइड पे हमें स्लीव्स की गोलाई में 1/4 इंच लूज करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर देना है और इसको ऊपर वाली लाइन तक हमें मिला देना है। तो इस तरह से इसमें हमें मिला देना है और ये मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे, और ये हो जाने के बाद ऊपर वाली साइड पे हमें यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग कर देना है। और ये मार्किंग हम नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देंगे। तो इस तरह से इसको मिला देना है और ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे, थोड़ा अंदर रखते हुए फ्रेंच कर्व को। और आगे वाली साइड पे स्केल को इस तरह से उल्टा रखेंगे, तो ये हमारा स्लीव्स का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हम सामने की तरफ जो हमारा 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन है, उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और अब हम इसको सभी तरफ से फिक्स काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी तरफ से इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा स्लीव्स कटिंग कुछ इस तरह से हो जाता है। और ये कर देने के बाद हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा लेंगे और मिडल का कट्स लगा देते हैं और इसको ओपन करेंगे। और फ्रंट वाली शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व को ले लेना है और इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे 0.75 इंच इसको अंदर करते हुए यहाँ पे फ्रंट शेप हम इस तरह से काट लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स बहुत ही आसानी से कट कर रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है और इसको नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमें 13.5 इंच तैयार चाहिए, तो हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 6.25 इंच पे लगा लेंगे। और इन दोनों लाइंस को इस तरह से मिला देना है और ये मिला देने के बाद में ऊपर वाली लाइन पे हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो बॉडी का शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो 15 का आधा 7.5 आता है, लेकिन 10 इंच डीप गले के लिए हम इसमें 1.25 इंच कम करेंगे, यानी 1.75 इंच। तो ये बचेगा हमारा 1.25 इंच। इसमें हम 3 इंच का शोल्डर का वेट दे देंगे और ये ऊपर जितना है उतना हम नीचे वाली साइड पे भी मार्किंग करेंगे और इसको आधा इंच बाहर कर देना है और ये लाइन हम ऊपर वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देते हैं। तो इसको इस तरह से मिला देना है और ऊपर से हम शोल्डर को एक आधा पॉइंट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से डाउन कर देंगे और नीचे वाली लाइन पे हमें अपर चेस्ट मेजर करना है। तो अपर चेस्ट हमारा 35 इंच है और फुल चेस्ट 36 है। तो यहाँ पे अपर चेस्ट का हमें यहाँ चौथा पार्ट ले लेना है। तो 35 का चौथा पार्ट 8.25 होता है, तो जितना है उतना ही रखना है, इसमें हमें लूजिंग नहीं देनी है। तो ये हो जाने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पे हमें कमर का चौथा पार्ट प्लस 1 इंच कर देना है डॉट के लिए। तो ये कर देने के बाद अब हम इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला देते हैं। तो इसको इस तरह से इसमें मिला देना है और ये मिला देने के बाद अब हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें रख लेते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये शेप ड्रॉ कर देने के बाद इस राउंड को हमें नाप के भी देखना है। तो ये रिजल्ट हमारा 8.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, देखिए ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापेंगे। तो ये 8.25 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे। गला 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा दे सकते हो। और अब हम इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से मिला देने के बाद यहाँ पे हम मटका गले का शेप बना रहे हैं। तो इसके लिए ऊपर से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन पे हम आधा इंच अंदर ले लेंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व को कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। और नीचे वाली साइड पे इस लाइन के बाहर फ्रेंच कर्व को आधा इंच रखते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर देना है और इसको अच्छे से गोलाई में इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ कर देने के बाद ये जो नोक निकला है इसको अच्छे से गोलाई कर देंगे। तो ये मटका गले का शेप हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा देंगे और इसको बीचों बीच फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें डॉट का क्रीज लगा लेंगे और इस तरह से कट्स लगा देना है। तो ये इस क्रीज के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे और ये डॉट हम 5 इंच जितना लंबा लगा सकते हैं, तो 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये डॉट जब हम फ्रेंड्स इस तरह से लगा लेते हैं तो ये आगे की तरफ झुक जाता है, तो इसको हम पहले से इस तरह से सीधा काटेंगे ताकि बाद में हमारा कमर का पट्टी यहाँ पे बिल्कुल सीधा लगे। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए सबसे पहले कपड़े को इस तरह से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है और सामने की तरफ हम किनारे वाला कपड़ा छोड़ते हुए 3 पॉइंट का मार्जिन बना लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो आप जितना दबाते उतना इसको छोड़ लीजिएगा और यहाँ पे बैक पार्ट को हम ले लेंगे और बैक पार्ट को हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पे हम शोल्डर से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल एज इट इज हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे हमें आर्म होल तक ही इसको मार्किंग कर लेना है। तो ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल थोड़ा गहरा होता है, इसलिए यहाँ पे इस लाइन को हल्का सा अंदर ले लेंगे और इसको शेप हम बाद में दे देंगे। तो सबसे पहले हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 7 इंच है, तो 7.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद गले का विड्थ
हमें 3.25 इंच रखना है, लेकिन मार्किंग हम 3.5 इंच पे करेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे 5 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों किया है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है और गले का यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। आप किसी भी शेप का यहाँ पे गला बना सकते हो। और ये हो जाने के बाद अब हम ऊपर से बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.25 इंच है, तो मार्किंग हम 10.25 इंच पे करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर दबता है इसलिए। और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए 36 फुल चेस्ट है, तो उसका 10वां हिस्सा 3.5 में 1 पॉइंट ज्यादा होता है, तो हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से मेजर करना है। और दूसरा मार्किंग हम 2.25 इंच पे इस वाली साइड पे और 2.25 इंच पे इस वाली साइड पे मार्किंग करेंगे। और ये जो आर्महोल वाला डॉट लगता है ये थोड़ा दूरी पे लगता है, इसलिए इसको आधा इंच दूर करते हुए 2.25 इंच पे इस वाली मार्किंग को लगा लेते हैं। तो ये लगा देने के बाद सबसे पहले ये सेंटर वाला जो मार्किंग है इसको इस तरह से नीचे की तरफ खींच देंगे। और ये खींच देने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर एज इट इज रख देंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमें नीचे वाली साइड पे 1 इंच बढ़ा देना है क्योंकि सामने में हमारा पफ कवर होता है इसलिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से बढ़ा देंगे। और ये बढ़ा देने के बाद बैक पार्ट को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद यहाँ पे डॉट के विड्थ का यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक गणित होता है, तो गणित देखिए, फुल चेस्ट हमारा 36 से इसको भाग कर देंगे 13 से, तो ये रिजल्ट आएगा 2.76। तो इसका मतलब हो गया 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देना है और यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये कर देने के बाद ये लाइन हमारा थोड़ा सा तिरछा हो गया है सेंटर का, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से इसको बराबर कर देना है। और ये बराबर कर देने के बाद ये जो ऊपर हमने मार्किंग किया है इस पे हम 1 इंच इस वाली साइड पे मार्किंग करेंगे और 1 इंच इस वाली साइड पे। तो ये हमारा 2 इंच का ये मेन डॉट बनेगा। तो इसको इस तरह से सीधा खींच देना है और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको ऊपर में इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से दूसरे वाली साइड पे भी मार्किंग कर लेते हैं, लेकिन इसको सिलते समय पे हमें इसको राउंडिंग में सिलना होता है। तो इस तरह से इसको राउंडिंग में इस तरह से हमें सिलना होता है। तो इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद ये जो हमारा सेंटर वाला जो डॉट लगता है वो हमारा आधा इंच का लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से 5 इंच इधर और 5 इंच इधर, ये आधा इंच का इस तरह से कपड़ा दबेगा हमारा। तो ये हो जाने के बाद ये वाला डॉट हमारा थोड़ा क्रॉस में लगता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे बस्ट पॉइंट के लाइन से 2-2.5 इंच नीचे ले सकते हो और इस तरह से आप क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये डॉट हमारा 0.75 इंच का लगेगा। तो यहाँ पे 0.75 इंच की जितना गैप बनाते हुए इस डॉट को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से डॉट क्रिएट हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हमारा जो बस्ट पॉइंट का लाइन है यहाँ पे हमें फुल चेस्ट को मेजर करना है। तो यहाँ पे 9 चौक 36 होता है, तो हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसमें हम 1.25 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे क्योंकि पिछले पार्ट में हमने बिल्कुल भी लूजिंग दिया नहीं इसलिए। और अब हम यहाँ पे नीचे वाली लाइन को आगे की तरफ आधा इंच ऊपर कर देंगे इस तरह से। और पीछे वाली साइड पे भी इसको हल्का सा ऊपर करते हुए यहाँ पे हमें एक शेप इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। तो पीछे वाली साइड पे हमें सिर्फ इसको 1.25 इंच ऊपर कर देना है क्योंकि 0.25 इंच का हमारा डॉट और ये 1.25 इंच हम ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच हमारा कपड़ा कवर हो जाता है जो कि हमने एक्स्ट्रा रखा था। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नाप लेंगे इस गैप को। तो ये 3.25 इंच आ रहा है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाली लाइन को तो हमें छोड़ देना है और इस वाले पॉइंट पे हमें कमर का चौथा हिस्सा नाप लेना है। और इसको आगे की तरफ हमने 3.25 इंच नापा था उसको यहाँ पे कम कर देंगे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस डॉट को इस तरह से क्लोज कर देंगे। और ये क्लोज कर देने के बाद ये नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन हमें स्ट्रेट यहाँ पे मिला देना है। तो इसको इस तरह से इसको मिला देते हैं बिल्कुल सफाई से। और इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है। और अब हम इस डॉट को यहाँ पे पिन लगा लेते हैं फिलहाल। तो ये पिन लगा लेने के बाद अब हम इसको नीचे वाली साइड पे इस तरह से काट लेंगे और इसको यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे भी इस तरह से काट लेते हैं। तो ये काट देने के बाद अब हम लगे हाथ गले को भी काट लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद ये जो आर्म होल में डॉट लगता है वो किस तरह से सेट करना है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे एक गैप बन चुका है, तो ये जो गैप ही हमारा आर्म होल वाला डॉट हो जाता है। तो इसको हम सबसे पहले नाप लेते हैं। तो ये 1 इंच आ रहा है, तो 1 इंच का यहाँ पे हम आर्म होल में कपड़ा दबाएंगे जो कि हमारा डॉट होगा आर्म होल वाला। तो इस तरह से इसको यहाँ पे हमें डॉट को मार्किंग कर देना है। और ये मार्किंग कर देने के बाद इस वाले डॉट को भी हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। और ये क्लोज कर देने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से ये जो अंदर हमने लाइन ड्रॉ किया था इसको मिलाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा गहरा करते हुए ये फ्रंट का शेप हम इस तरह से दे देंगे। तो इसमें भी हम इस तरह से बराबर कर लेते हैं और ये कर देने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम काट लेंगे। तो ये हमारा डॉट यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से सेट हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद सामने की तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। और ये काट देने के बाद ये जो डॉट हम इस तरह से लगाएंगे तो इसके ऊपर का कपड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे गले का विड्थ हमारा 1.25 इंच कम हो जाता है, इसलिए हमने गले के विड्थ को 1.25 इंच पहले से ही ज्यादा रखा था। और ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से काटेंगे। तो ऐसा करने से आपकी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो ये हो जाने के बाद इस डॉट को ओपन कर लेंगे और ये जो मेन डॉट है इसके अंदर हम सिलाई मार्जिन का कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। तो जितना आप सिलाई में रखते हो उतना यहाँ पे छोड़ते हुए इस तरह से काट देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट के गले को अब हम यहाँ पे काट सकते हैं। तो इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई से काट देना है। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग रेडी हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।